वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिंजू को, जो कि जोर जोर से रो रही होती है। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है कि उसे थीफ क्लास मिल चुकी है। एमसी अपने मन में सोचता है, इसमें इतना रोने वाली क्या बात है। तभी मिंजू को भी मिस्टर मीनो की तरह उसका वेपन मिल जाता है। वो ना ही कार्ड्स होते हैं और ना ही कोई स्वॉर्ड, वो एक छोटा सा मैजिकल नाइफ होता है। सभी लोग चलते चलते थक जाते हैं और एमसी सोच रहा होता है, यहाँ कहीं आसपास कोई विलेज तो होना चाहिए। तभी एमसी बोलता है, मुझे लगता है वहां पर कोई विलेज है, इधर आकर देखो जल्दी। पर जितना मैंने सोचा था ये उससे ज्यादा दूर है, तो मुझे लगता है हमें और ज्यादा चलना पड़ेगा अभी। मिस्टर मीनो पीछे से बोलता है, क्या अभी और चलना बाकी है? एमसी अपने मन में सोचता है, कॉमिक्स के सीन में लोग इतना ज्यादा नहीं चलते, पर जबकि अब ये सब कुछ रियल लाइफ की तरह है तो फॉरेस्ट भी कुछ ज्यादा ही बड़ा हो चुका है। मिंजू सभी लोगों से बोलती है, उससे और नहीं चला जाएगा। उसकी ये बात सुनकर टीम लीडर उससे बोलती है, कंप्लेन करना बंद करो। तुम जब से यहाँ पर आई हो किसी न किसी चीज को लेकर कंप्लेन किए जा रही हो। तुम्हें तो थीफ क्लास मिली है, तुम्हें और टफ बनना चाहिए। तो मिंजू उसका रिप्लाई करती है और बोलती है, ऐसा नहीं है मैं कंप्लेन कर रही हूँ, बस मैं तो ये बता रही हूँ कि मुझसे और नहीं चला जाएगा अब। हम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया और हम बस लगातार चले ही जा रहे हैं, तो ये तो नॉर्मल है ना। तभी सेहा बोलती है, मैं भी मिंजू की बात से सहमत हूँ। मुझे लगता है हमें वहां जाने से पहले थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर भी बोलता है, अब तो मुझे भी ये स्वॉर्ड भारी लगने लगी है। तभी एमसी अपनी टीम लीडर से बोलता है, मुझे लगता है हम लोगों को यहीं पर रेस्ट कर लेना चाहिए। ये एक फैक्ट है कि अब सभी लोग बहुत ज्यादा थक चुके हैं। एमसी उन लोगों से बोलता है, हम लोगों को थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर लेना चाहिए और अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करके फिर से गांव की तरफ बढ़ना चाहिए। वहीं टीम लीडर उससे बोलती है, ये भी तो हो सकता है हम यहाँ पर रेस्ट करने बैठ जाएं और मॉन्स्टर्स फिर से हम पर अटैक कर दें। सो बेटर यही होगा कि हम लोग किसी विलेज को सबसे पहले फाइंड करें। तभी उसकी ये बात सुनकर पीछे से मीनो बोलता है, इस चीज की चिंता तुम मत करो, हम लोग तुम्हारी रक्षा करेंगे। हाँ ये फैक्ट है कि चलना मुश्किल है, पर मैं खड़े होकर तुम लोगों को गार्ड तो कर ही सकता हूँ ना। तभी टीम लीडर उसकी ये बात सुनकर रिप्लाई करती है, मुझे लगता है तुम्हें अपनी स्वॉर्ड पर कुछ ज्यादा ही भरोसा हो चुका है। हालांकि ये एक अच्छी बात है। मिंजू उससे बोलती है, असिस्टेंट मैनेजर तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, पर तुम्हारे ये कहने का मतलब क्या था जब तुमने बोला था कि हम लोग तुम्हारी रक्षा करेंगे? और कौन है जिसकी तुम बात कर रहे थे? मैं जिन्हों की बात कर रहा था, ऐसा असिस्टेंट मैनेजर मीनो बोलता है। एमसी उसका रिप्लाई करते हुए बोलता है, मैंने तुमसे कब कहा कि मैं गार्ड करूंगा? मैं भी बुरी तरह से थक चुका हूँ और मैं भी रेस्ट करना चाहता हूँ, तुम सभी लोगों की तरह। तभी असिस्टेंट मैनेजर उसका रिप्लाई करते हुए बोलता है, अभी के लिए जिन्हों के कार्ड और मेरी स्वॉर्ड ही है जो हम लोगों को प्रोटेक्ट कर सकती है। अब जब हम लोगों को ये पावर मिल ही चुकी है तो क्यों ना हम इसकी मदद से इन सभी लोगों को बचाएं। एमसी घबराते हुए उससे बोलता है, तुम्हारी बात तो सही है लेकिन यार। मिंजू उससे बोलती है, अब कंप्लेन करना बंद भी करो और मान भी जाओ। तभी टीम लीडर उससे बोलती है, आखिरकार हमें रेस्ट करने का मौका मिल ही गया, आगे का काम हम तुम दोनों पर छोड़ते हैं। मीनू उन सभी से बोलता है, नो प्रॉब्लम, मैं कल विलेज जाकर आराम से रेस्ट कर लूंगा, अभी के लिए तुम सब लोग सो जाओ। बेचारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, अगर तुम्हें शो ऑफ ही करना है तो अकेले करो ना, मुझे इस चीज में क्यों घसीट रहे हो। वहीं हम देखते हैं सेहा उसके पास आकर उसके कान में बोलती है, जिन्हो थैंक यू, मैं भी नहीं सोऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर इन सबको प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। उसकी ये बात सुनकर एमसी उससे बिल्कुल जेंटलमैन की तरह बोलता है, सेहा तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, तुम सो सकती हो। चलो आज के लिए सब यहीं पर रेस्ट करो और कल सुबह होते ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। पर हमें क्या देखने को मिलता है, सेहा सोती नहीं है और उसके साथ गार्ड करने लगती है। बाकी दोनों लड़कियां आराम से सो जाती हैं और ये तीनों भी आराम से रेस्ट कर रहे होते हैं। तभी एमसी सेहा से बोलता है, सेहा मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हें सो जाना चाहिए, तुम थक गई होगी। इस बात का रिप्लाई करते हुए सेहा बोलती है, जिन्हो तुम इस बात की चिंता मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर मैंने तुम्हें गार्ड करने के लिए अकेले छोड़ दिया। एमसी उससे बोलता है, तुम इतनी चिंता मत करो, मैं अकेला नहीं हूँ, मीनो भी तो यहाँ पर है। पर वो दोनों क्या देखते हैं, मीनो तो वहाँ खड़े खड़े ही सो जाता है। उसे ऐसा देखकर एमसी अपने मन में सोचता है, पहले लड़कियों के सामने फ्लैक्स मारने की वजह से तो कितनी लंबी लंबी फेंक रहा था, और अब देखो जरा सी देर में ही सो गया। सेहा उससे बोलती है, मुझे लगता है मीनो भी थक गया होगा बेचारा। अब केवल हमारे पास एक ही इंसान बचा है जो कि प्रॉपरली फाइट कर सकता है, हमारा टेडी बियर समनर मिस्टर जिन्हो। एमसी उससे बोलता है, हाँ हाँ बस भी करो, इतना मजाक मत बनाओ मेरा। एमसी अपने मन में सोचता है, मेरे भाई की कॉमिक के हिसाब से यहाँ पर एक बर्न टाइम आता है। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि अभी सब लोग रेस्ट कर रहे हैं, अभी कोई गड़बड़ ना हो जाए बस।
सेहा जिन्हो से पूछती है, जिन्हो तुम्हें क्या लगता है, वापस अपनी दुनिया में जाने का कोई रास्ता है? एमसी उससे बोलता है, सेहा मुझे भी नहीं पता यार, यहाँ से बाहर कैसे निकलें। ये दुनिया मेरे भाई की बनाई हुई वेबटून के अंदर है, जिसे मैंने ढंग से पढ़ा भी नहीं था, और इसी वजह से मैंने इसे पूरा फिनिश भी नहीं किया था। सेहा उससे बोलती है, अब जबकि हम लोग अकेले हैं, तो क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे कि उस कॉमिक में आखिर था क्या क्या? एमसी उससे बोलता है, मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ उसमें स्पेशल था। वो कॉमिक ऐसी थी जैसे उसे 30-40 साल पहले बनाया गया हो। वो स्टोरी कुछ इस तरह थी कि एक हीरोज का ग्रुप डीमन किंग को डिफीट करने के लिए जर्नी पर जाता है, और उस डीमन किंग के पास एक मैजिकल आइटम होता है, और उस मैजिकल आइटम का नाम होता है मैजिक ऑर्ब, जो कि कोई भी विश पूरी कर सकता है। हीरोज का ग्रुप उस मैजिक ऑर्ब की पावर को यूज करते हैं उस वर्ल्ड को रिस्टोर करने के लिए जिसे डीमन किंग ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी एमसी अपने मन में सोचता है, वो ऑर्ब, हाँ वो ऑर्ब वहीं पर था। सेहा उससे पूछती है, डीमन किंग के पास ऐसी भी कोई चीज थी? एमसी उससे बोलता है, हाँ मुझे अच्छे से याद है, उसके पास ऐसी चीज थी। अगर हमने डीमन किंग को डिफीट कर दिया और उस ऑर्ब को अपने हाथों में ले लिया, तो शायद हम अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस जा सकते हैं। सेहा उससे पूछती है, तुम्हें सच में लगता है हम उस ऑर्ब को यूज करके अपने रियल वर्ल्ड में जा सकते हैं? तभी हम देखते हैं मिंजू की आईज ओपन हो जाती हैं और वो बोलती है, मुझे तो बाथरूम यूज करना है। सेहा उससे पूछती है, अरे मिंजू, तुम उठ गई? मिंजू बोलती है, हाँ मुझे बाथरूम जाना है। अरे हाँ, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, तुम लोगों ने सोचा है इस जैसी जगह पर हम बाथरूम वगैरह कहाँ पर करेंगे? उसकी ये बात सुनकर सेहा और जिन्हो उसे घूरने लग जाते हैं। सेहा उससे बोलती है, हाँ अब जबकि हम फॉरेस्ट में हैं, तो मुझे लगता है तुम्हें वहाँ झाड़ियों में चले जाना चाहिए। तभी मिंजू उससे गुस्से में बोलती है, हाँ मैंने ऐसा ही सोचा था, तुम ऐसा ही बोलोगी। पर वो जाते जाते हमारे एमसी से बोलती है, जिन्हो झांकने की कोशिश मत करना। हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे तुम्हें झांकने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम मिंजू को देखते हैं, जो कि फ्रेश होने के लिए कहीं पर अच्छी जगह ढूंढ रही होती है उस जंगल में। वो अपने मन में सोचती है, ज्यादा दूर जाना खतरनाक होगा मेरे लिए। मुझे लगता है इतनी दूरी काफी रहेगी, मैं उनसे थोड़ी दूर तो आ ही चुकी हूँ। वो वहीं पेड़ के पीछे बैठ जाती है और सोचती है, वो लोग यहाँ नहीं देख रहे होंगे। वो बैठे बैठे ये सोच रही होती है कि मैंने नहीं सोचा था जिन्हो और सेहा इतने क्लोज होंगे। वो सेहा से जेलस हो रही होती है। वो अपने मन में सोचती है, सेहा बहुत ही चालाक लड़की है, वो धीरे धीरे करके जिन्हो के बहुत करीब आती जा रही है। हालांकि मैं इस बारे में क्यों सोच रही हूँ? तभी उसे अपने पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है। वो किसी आदमी का हाथ होता है जो कि हेल्प मांग रहा होता है। मिंजू उसे देखकर एकदम शॉक्ड रह जाती है। वो आदमी बड़े ही डरावने तरीके से उससे बोलता है, क्या तुम मुझे उठाने में मेरी मदद करोगी? मिंजू जल्दी से वहां से उठ के खड़ी हो जाती है और उससे बोलती है, क्या तुम इंसान ही हो? वो आदमी अभी भी उससे बोल रहा होता है, मेरी मदद करो। वहीं दूसरी तरफ मिंजू के चिल्लाने की आवाज सेहा और जिन्हो सुन लेते हैं। वो दोनों सोचते हैं, पता नहीं इसे क्या हो गया। मीनो की भी नींद खुल जाती है और वो बोलता है, क्या हुआ? मिंजू जोर जोर से चिल्लाते हुए बोल रही होती है, सब लोग जल्दी से यहाँ पर आओ। उसकी ये बात सुनकर टीम लीडर की भी आंख खुल जाती है। तभी उसकी निगाह अपने आप पर जाती है। वो बहुत जोर से ग्लो कर रही होती है। टीम लीडर अपने आप को देखती है, उसके कपड़े बिल्कुल ही चेंज हो चुके होते हैं। वो अपने मन में सोचती है, क्या मुझे भी बाकी लोगों की तरह मैजिकल एनर्जी मिल चुकी है? वहीं दूसरी तरफ जिन्हो और सेहा मिंजू की तरफ तेजी से भागते हैं। एमसी उससे पूछता है, क्या हुआ मिंजू, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? वो घबराते हुए जिन्हो से बोलती है, वहाँ झाड़ियों में एक अजीब सा आदमी है। जब मैं वहां पर गई तब वो अचानक से आ गया और बोलने लगा, मेरी मदद करो। एमसी उससे पूछता है, अजीब आदमी से तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जब वो दोनों वहां पर जाकर देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है एक आदमी बहुत ही अजीब से कपड़े पहनकर वहां पर पड़ा होता है। उसकी शक्ल भी बहुत ही ज्यादा भद्दी होती है। एमसी उसे देखकर एकदम शॉक्ड हो जाता है। वो बोलता है, एक मिनट रुको, ये आदमी तो, हाँ इसमें कोई डाउट नहीं है, ये आदमी डीमन किंग का एक सबॉर्डिनेट है और इसका नाम है ईगल मैन। हमारा शुरुआत में ही एक बॉस कैरेक्टर से सामना हो गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। उसे देखकर एमसी बहुत ज्यादा घबरा जाता है, पर वो इस समय बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में दिख रहा होता है। एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, इसकी ये हालत कैसे हो गई? वो आदमी उनसे बोलता है, मेरी मदद करो, जल्दी से मुझे उठाओ। मिंजू उससे बोलती है, तुम एक ठरकी इंसान हो, तुम मुझे वहां पर झांक रहे थे, मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाली। सेहा हमारे एमसी से बोलती है, जिन्हो मुझे लगता है इस आदमी को चोट लगी है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। एमसी उससे बोलता है, सेहा ऐसा मत करना। सेहा उससे पूछती है, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो जिन्हो, तुम तो बहुत ही अच्छे इंसान हो ना? एमसी उसकी बात का रिप्लाई करते हुए बोलता है, इस आदमी का नाम ईगल मैन है
और ये डीमन किंग का एक लॉयल सर्वेंट भी है। सेहा और मिंजू उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। मिंजू हमारे एमसी से बोलती है, जिन्हो, तो क्या ये आदमी एक बुरा इंसान है? जिन्हो उसका रिप्लाई करता है और बोलता है, हाँ, कॉमिक्स के हिसाब से तो ये एक विलन है। एमसी अपने मन में सोचता है, मैंने तो बस ये सोचा था कि ये दुनिया मेरे भाई की कॉमिक्स के जैसे सेम होगी, पर यहाँ पर तो एग्जैक्टली सारे कैरेक्टर सेम ही हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना, वो हीरोज जो कि प्रोटैगनिस्ट हैं वो भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तभी मिंजू उससे बोलती है, जिस तरह से ये तड़प रहा है ऐसा नहीं लगता कि ये फाइट कर सकता है। एमसी उससे बोलता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। जिन ऑर्क से हमने पहले फाइट की थी वो मिलके भी इस आदमी को नहीं हरा सकते। इवन अगर 1000 ऑर्क्स भी आ जाएं तब भी मिलकर इसे नहीं हरा पाएंगे इस हालत में भी। तभी सेहा उससे पूछती है, लेकिन ऐसा क्यों है जिन्हो? ये आदमी इतना ताकतवर कैसे है? तभी पीछे से टीम लीडर और मीनो भागते हुए आते हैं। टीम लीडर चिल्लाते हुए बोलती है, यहाँ पर क्या चल रहा है जिन्हो? मैंने मिंजू के चिल्लाने की आवाज सुनी। तभी वो सब लोग टीम लीडर को देखकर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। टीम लीडर, आपके कपड़ों को क्या हुआ? मुझे लगता है आप एक विजार्ड हो। यह आउटफिट आप पर बहुत सूट कर रही है। तब टीम लीडर बोलती है, पता नहीं कैसे अचानक से जब मैं सो रही थी तो मेरी ड्रेस चेंज हो गई।